देखो, वृंदावन का दो प्रकार से वर्णन महापुरुषों ने किया है। एक है दिव्य वृंदावन, एक है सामान्य वृंदावन, एक है स्थूल वृंदावन और एक है सूक्ष्म वृंदावन। तो सूक्ष्म वृंदावन और स्थूल वृंदावन अभिन्न है, अलग नहीं है, लेकिन दोनों में कुछ अंतर है। जो स्थूल वृंदावन है वहां तक तो सामान्य कृपा से भी जन पहुंच जाते हैं। जैसा आज भीड़ हो रही है, कोई किसी वाहन से आया, कोई किसी वाहन से आया। यद्यपि इस भूमि में बिना श्री जी के कृपा के आना संभव नहीं है, इस बात को नहीं भूलना है। श्री जी कृपा करके ही बुलाते हैं, लेकिन वह सामान्य जनों पर भी वह कृपा है और सामान्यतः भी उस कृपा को प्राप्त करके लोग और इस स्थूल वृंदावन तक पहुंच जाते हैं। लेकिन सूक्ष्म वृंदावन तक हर कोई नहीं पहुंच सकता। सूक्ष्म वृंदावन तक पहुंचने के लिए वैसी योग्यता चाहिए, किसी महापुरुष की, संत की, सदगुरु की कृपा चाहिए। बिना कृपा के, बिना अनुग्रह के वहां पहुंचा नहीं जा सकता, उसको जाना नहीं जा सकता, उसको समझा नहीं जा सकता। जब भगवत कृपा विशेष होती है अथवा गुरु कृपा विशेष होती है, तब जाकर के किसी भाग्यशाली को सूक्ष्म वृंदावन में प्रवेश मिलता है। वृंदावन तो यही है। क्या बांके बिहारी जी बदल गए? जिन बांके बिहारी जी से स्वामी श्री हरिदास जी ने लाड़ लड़ाया, उनके प्रेम के कारण रीझ कर ठाकुर जी प्रकट हो गए, तो क्या वह बांके बिहारी अलग थे और ये अलग है? क्या नहीं है, वही है। तो ठाकुर जी तो वही है, पर हरिदास जी के साथ में वो लीला करते हैं, लेकिन हमारे साथ लीला नहीं हो रही, हमें वैसा अनुभव नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग केवल बाहरी स्वरूप तक ही रह जाते हैं। उसके दिव्य स्वरूप का, चाहे वो वृंदावन कहिए चाहे बिहारी जी कहिए, एक ही बात है। क्योंकि भगवान में और भगवान के धाम में अभेद है। भगवान और भगवान के धाम ये दो नहीं है, एक ही है। धाम की प्राप्ति भी भगवान की प्राप्ति है, नाम की प्राप्ति भी भगवान की प्राप्ति है। लीलाओं में मन लग जाए वह भी भगवत प्राप्ति है, और साक्षात मिलना भी प्राप्ति है। तो ठाकुर जी के उस दिव्य स्वरूप का दर्शन हम लोग भी करते हैं, पर वैसा अनुभव हमें नहीं हो पाता, वैसा रस प्रकट नहीं हो पाता, वैसी भक्ति प्रेम प्रकट नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे अंदर वह योग्यता नहीं है। वो कैसे होगी? जब किसी संत के चरणों में हम लगेंगे और संत कृपा करके हमें वह योग्यता अथवा वह दृष्टि प्रदान करेंगे। जैसे स्वामी श्री हरिदास जी की कृपा से मिलेक्ष बादशाह अकबर को दिव्य वृंदावन का दर्शन हो गया, ऐसे अनेक अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं। ठीक उसी प्रकार हम सब भी जब किसी महापुरुष का आश्रय लेंगे तो हमारे इस मलन अंतःकरण में भी निर्मलता आएगी और हम लोग भी दिव्य वृंदावन का अनुभव कर पाएंगे, दिव्य ठाकुर जी की लीलाओं का अनुभव कर पाएंगे। और ये बात हम केवल दिव्य वृंदावन के लिए नहीं कह रहे हैं। अब वृंदावन में बैठे चूंकि इसलिए वृंदावन का नाम लिया, पर काशी जी कहिए, अयोध्या जी कहिए, अथवा अन्य अन्य तीर्थ कहिए, वो सभी वही रूप है। तो भैया सदगुरु की कृपा, संत की कृपा हमें वह दिव्य दृष्टि प्रदान करती है। और जब दृष्टि प्राप्त होती है ना, तो वृंदावन में तो दिव्य वृंदावन दिखता ही है, पर जित देखूं तित श्याममयी है। जहां दृष्टि जाती है वहीं सावरा दिखता है, वहीं घनश्याम की। न जाने कौन सा ममीरा लगाए हुई थी मीरा, कि आंख मूंद कर भी घनश्याम देखते थे। कौन सी कृपा सूरदास पर थी कि उनकी दैहिक नेत्र बंद थे, पर बाहर आंखें बंद होते हुए भी उनको ठाकुर जी का वह दिव्य स्वरूप सदा दृष्टिगोचर दर्शन होता रहता है।
सूरदास जी जब बांके बिहारी का दर्शन करने के लिए आया करते थे तो जिस स्वरूप में ठाकुर जी ने श्रृंगार कर रखा है वैसा के वैसा वर्णन कर देते। लोग आश्चर्यचकित हो जाते कि भाई बाबा को कौन कह देता है, इनको दिखता तो है नहीं कि आज कैसी कटी कांचनी है, कैसे वस्त्र है, कैसी लकुट है, इनको कैसे पता चल जाता है। एक दिन कुछ बच्चों ने उनके साथ हंसी करी, उनकी परीक्षा लेना चाहिए और ठाकुर जी को कोई वस्त्र ही नहीं पहनाए। उस समय तो इतनी भीड़भाड़ होती नहीं थी, कुछ लोग पहुंचते थे और जैसे ही सवेरे पट खोले गए बाबा सामने खड़े थे। सूरदास जी सकुचा गए और नेत्रों में प्रेम अश्रु भर आए। गोसाई बालकों ने कहा बाबा आज वर्णन करो हमारे बिहारी जी कैसा वेश धारण किए हुए हैं, कैसा श्रृंगार है, कैसी पोशाक है, आप जरा वर्णन करिए। सूरदास जी क्या गाते हैं, क्या उन्होंने भाव में पद गाया। आज हरि देखे नंगम नंगा मुतियन माल और माही विराजत छवि उठत तरंगा। आज हरि देखे नंगम नंगा, उन्होंने कह दिया आज तो मेरे ठाकुर जी एकदम नंगम नंगा है। तो उनको आंख बंद करके भी बगैर आंखों के भी दिख रहा है। हम लोग दर्शन करने जाकर भी दर्शन से वंचित रह जाते हैं। किसी महापुरुष की कृपा हो जाए। इसीलिए भैया कहा जाता है किसी धाम में दर्शन करने जाओ तो सीधे दर्शन करने मत पहुंच जाओ, वहां के महापुरुषों की चरण धूलि को मस्तक पर लगाओ, वहां के पुरोहितों को, वहां के आचार्यों को, वहां के संत महंतों को पहले प्रणाम करो, उनसे आज्ञा लो और उनसे प्रार्थना करो कि हमें दर्शन की आज्ञा प्रदान करिए ताकि हम उस दिव्य दर्शन को प्राप्त कर सकें, हम में वही योग्यता आ सके, ठाकुर जी हम पर कृपा कर सके। नरसिंह जी तो भगवान के परम प्रिय है। नरसिंह जी पर भगवान की कृपा हुई और जिस पर राम जी कृपा करना चाहे, जिस पर श्री कृष्ण कृपा करना चाहे, पंकज जी उस पर भोले बाबा कृपा उड़ेल देते हैं। राम जी के भक्त, कृष्ण के जो भक्त हैं उन पर राम कृष्ण की कृपा तो बाद में होती है और राम कृष्ण की भक्ति में तल्लीन देख करके भगवान महादेव पहले ही अपनी कृपा का वर्षण कर देते हैं, कृपा उड़ेल देते हैं।